हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अस्तित्व क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय सिंह आपको पढ़ाता हूँ साइंस। यहाँ पर जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे तो हमारे ये थोड़ी सी आधी रह गई थी रिएक्शंस, मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए थे इस स्टेप तक। उसके बाद के स्टेप देख लो आगे बच्चों। तो इसमें क्या होता है, आगे हम इसको देखें। हमने यहाँ से एक वैल्यू निकाल ली, इस इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल ली। सी की वैल्यू हमने 1 मानी थी, लेट किया था हमको। तो यहाँ से हमें ए बी सी और डी इन सभी की वैल्यू मिलेगी। अब इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से 1 हम लिखते नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। बी की वैल्यू कितनी 4 है, तो बी को यहाँ से हटा दो, 4 कर दो। सी की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ से 1 को यहाँ से इसको हटा दो। डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डी को हटा के 4 ले। बेटा अब आप देख पा रहे होंगे हमारी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो चुकी। ठीक है बेटा, ये था कल का जो कुछ थोड़ा पेंडिंग रह गया था वो क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जो आज का टुडेज टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो है टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हमें केमिकल इक्वेशन को क्या करना, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। केमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी देनी है, उसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास 4 वेज है। देयर आर 4 वेज टू मेक एन केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव। नंबर 1, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिख के बता सकते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट कैसे, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है वो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन द इक्वेशन। इक्वेशन में हीट चेंजेस के बेसिस पे हीट का इंटरचेंजमेंट होके अगर रिएक्शन हमारी इसमें 2 टाइप की होती है, एक जैसे हम बात करें एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक, उन दोनों बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड कंडीशन है कंडीशन अंडर विच द रिएक्शंस टेक प्लेस, मतलब किस कंडीशन में कोई रिएक्शन हो रही है। जैसे कैटलिस्ट होते हैं कुछ तरीके की स्पेशल कंडीशंस होती है, उसी एक पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन में वो रिएक्शन हो पाएंगी, अन्यथा वो रिएक्शन नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे। फिर आया था कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बात करें, मतलब कंसंट्रेशन समझ लो यहाँ पर, मतलब कंसंट्रेशन सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, जो एसिड है वो कंसंट्रेटेड है हमारा या डाइल्यूट है, ये सभी बताने की जरूरत पड़ती है हमें जब किसी केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ता है। बेटा ये सब आप स्टेप्स देख रहे हो जितनी जितनी, ये सब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रोसेस है पूरी, उसी के अंदर ये सब आती है। ठीक है, तो चलो हम इसको इरेज करके आगे देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन उस टॉपिक पे आते हैं। ये आई होप आप ये समझ चुके होंगे। कल की जो हमारी रिएक्शन रह गई थी, पेंडिंग रह गई थी, यहाँ तक हम उसमें पहुंच गए थे, ये बताना रह गया था, अब तो मैंने समझा दिया। ये कौन सा मेथड था, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं इसमें। हाँ तो बच्चों आ जाए, फिर हम पहले एड डाले टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। फर्स्ट स्टेप टू दिस, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टू मेक द CHEMICL केमिकल EQUATION इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, INFORMATIV। ये आज का हमारा टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन को हमें बनाना है मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, देखें इधर सबसे पहला जो स्टेप है केमिकल इक्वेशन मोर, ये हमारी स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करने में। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसी के स्टेप है टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब कि हमने जो केमिकल इक्वेशन लिख रखी है उसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन है, क्या क्या स्टेट्स है, क्या है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, फिजिकल स्टेट, PHYSICL फिजिकल स्टेट ऑफ REACTANT रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा तो देखते हैं इसका हम एग्जांपल वही एग्जांपल लेते जो हम कल कर रहे थे।
जो हम लास्ट वीडियो में जो हमने किया वो हम एग्जांपल लेते हैं इसमें। पहला फर्स्ट एग्जांपल है Fe react with H2O to form Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस कर ले हम, यहाँ पे 3 लगा दें, यहाँ पे 4H2 लगा दें, यहाँ पर 4 लगा दें, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस, फिजिकल स्टेट 4 टाइप की होंगी किसी केमिकल रिएक्शन की। जो वो होंगी, सबसे पहला वो होगा सिंबल, एक होगा सॉलिड का SOLID सॉलिड, सेकंड होगा लिक्विड का, थर्ड होगा गैस का, एंड फोर्थ सिंबल होगा एक्वस का, AQUOUS एक्वस। सॉलिड के लिए हम लिखेंगे S, लिक्विड के लिए लिखेंगे हम L, गैस के लिखेंगे हम G और एक्वस के लिखेंगे EQ। बेटा आप सब देख पा रहे होंगे, S फॉर सॉलिड हम समझ जाएंगे, L फॉर लिक्विड समझ जाएंगे, G फॉर गैस समझ जाएंगे, लेकिन एक्वस क्या होता है? एक्वस देखो, एक्वस क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है इसके अंदर ये सॉल्यूशन होता है, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये वाटर का सॉल्यूशन होता है, मतलब कि इसका अंदर कंपाउंड होगा उसके साथ वाटर का मिक्सअप होगा। जैसे हम देखते हैं, इसके लिए एग्जांपल बता दूं मैं आपको। फर्स्ट एग्जांपल इसके लिए ले लो। आप दीपावली पे अपने दीपावली के टाइम पे हम सभी अपने घर पे पुताई करते हैं, तो पुताई करने के लिए हम क्या कर लाते हैं? बाजार से चूना लेके आते हैं। जो बाजार से चूना लेके आते हैं उसे हम जैसे कलई भी बोल सकते हैं, कलई बोलते हैं। जो बाजार से चूना लेके आते हैं उस चूने का फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है फॉर्मूला उसका? CO। जो हम चूना लेके आते हैं उसका केमिकल कंपाउंड का नाम ये है CaO। हम उसको क्या करते हैं? वाटर के अंदर डालते हैं, डिजोल्व करते हैं, फिर उस CO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के अंदर डाला तो ये आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं CaOH का बॉन्ड ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन। हमने कंपाउंड बनाया, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया? CaO को वाटर से रिएक्ट कराया, क्या बनाया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद में उसने साथ में और क्या किया? वाटर को साथ में और क्या किया? ये H2 नहीं, सॉरी यहाँ पे हीट होगा, HEAT, वाटर नहीं, यहाँ पर हीट होगा और क्या रिलीज करेगा? हीट रिलीज करेगा। अब देखते हैं, जो हम बाजार से चूना लेके आए थे वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है हमारा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे S लिखेंगे, सॉलिड। वाटर होता है, वाटर कौन सा फॉर्म होता है? लिक्विड होता है, तो वो हो गया हमारा लिक्विड L। अब देखो, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बन गया, कैल्शियम का और वाटर का सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी और वाटर भी मिक्सर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? AQ एक्वस। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट भी आ गई, लिक्विड स्टेट भी आ गई और एक्वस स्टेट भी आ गई। अब जैसे हम इसमें देखें इस इक्वेशन में, यहाँ पे Fe हमारा कैसा है? सॉलिड है। रिएक्ट किया इससे, इसने बना दिया इसके साथ में लिक्विड बना दिया। इन दोनों ने जैसे रिएक्शन की तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिला Fe3O4, कौन सा कंपाउंड मिला हमें? Fe3O4। जो Fe3O4 मिला है ये कैसा हमारा? ये भी सॉलिड होगा, क्योंकि ये Fe सॉलिड है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? Fe3O4, ये सॉलिड हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा हमारा गैस। अब आप देख पा रहे होंगे, हमने जैसे इनकी स्टेट लिख दी कौन किस स्टेट में होता है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन की ज़्यादा एक स्टेप की इंफॉर्मेशन और मिल गई, हमें इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मिल गई। तो ये होती है हमारी फिजिकल स्टेट, जिसकी हेल्प से हम रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। समझे नहीं समझे? क्लियर है? इस रिएक्शन में आगे और पढ़ाऊंगा, इसमें और बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। हीट चेंजेस की बेसिस पर 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, 2 टाइप्स की। नंबर 1 एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आप पहले उस पर ना जाके आप ये समझे स्टेट की बेसिस पे। एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, सेकंड एग्जांपल हम ये ले सकते हैं। ठीक है, अब और एग्जांपल देख लो, थर्ड एग्जांपल और ले लो। एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। आपने कार्बन देखा? कार्बन सॉलिड फॉर्म का होता है। जब हम कार्बन को बर्न करते हैं किसके साथ में? एयर के प्रेजेंस में, तो बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
ये कार्बन कैसा है हमारा, सॉलिड है, तो ये हो जाएगा S ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस। स्टेट हमने लिख दी। अब हमें इससे ये पता चल गया जो हमने कंपाउंड रिएक्शन के लिए लिए थे, रिएक्टेंट थे जो हमारे, उसमें एक सॉलिड था दूसरा गैस था, और इन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो क्या है हमारा, गैस बनाया। ठीक है। अब इसके अलावा हम और रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे हम बात करें, चलो और एग्जांपल ले लें हम, देखो थर्ड फोर्थ एग्जांपल और ले लो। जिंक react with H2SO4 to form ZnSO4 plus H2। आप देख पा रहे होगे, जिंक रिएक्ट विद H2SO4। जिंक है, जिंक हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है जिंक। जब सॉलिड जिंक को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ में, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे, तो H2SO4 हमारा कैसा होगा, एक्वस होगा ये, और ये से कंपाउंड बनेगा वो भी हमारा एक्वस कंपाउंड बनेगा। अब जैसे हम देखें, जिंक हमारा कैसा सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से जो कंपाउंड मिलेगा वो भी हमें एक्वस फॉर्म मिलेगा। और जो हाइड्रोजन है, ये गैस इसमें से बाहर निकली, जब गैस बाहर निकल रही है तो उसके लिए हम सिंबल लेते हैं एरो ऐसा, और ये बनेगी गैस। जब सिंबल बाहर की तरफ जा रहा हो, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इसका मतलब है गैस बाहर निकल रही है। अगर एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो मतलब हमारे जो कंटेनर जो रिएक्शन हो रही है वो नीचे जम रही है, समझ रहे हैं। जैसे हम बात करें तो कंटेनर के अंदर क्या है, वो चीज जमा हो रही है, और बाहर करने निकलने का मतलब है कि वो ये रिएक्शन बाहर जा रही है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। समझ गए आप, देख लें। फिर इसके बाद ये हमारा हो गया फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। ऐसे तमाम बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो ये स्टेट्स लिखना, स्टेट्स आप लिख सकते हो, स्टेट लिख के आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो रिएक्शन। इससे रिएक्शन क्या, एक तरीके से हम बात करें, अच्छी लगने लगी रिएक्शन आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ये अच्छे स्टूडेंट्स की क्वालिटी होती है जो बताता है कि हाँ इस रिएक्शन में ये होता है, ये नहीं, समझे। नोट डाउन कीजिए इसका। फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस के बारे में। ठीक है, आपसे नोट डाउन करें जब तक। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन इक्वेशन। इक्वेशन में हीट चेंजेस के बेसिस पे मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस के बेसिस पे दो टाइप से होती है, टू टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, वन इज एक्सोथर्मिक एंड अदर वन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन इक्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस के बेसिस पे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस दो टाइप की होती हैं। नंबर वन, फर्स्ट है EXO THER MIC एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अदर वन सेकंड इज ENDO THER MIC एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नाम की क्या रिएक्शन है, ये क्या होते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक। किसकी बात करेंगे, एक्सोथर्मिक। तो पहले एडिट डालो आप फर्स्ट नंबर पे एक्सोथर्मिक, EXO THER MIC एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब इसे समझे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी रिलीज करें, चाहे वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अब जब कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके साथ में कोई हीट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
These are that type of reactions. These are that type of reactions in which energy. These are the type of reactions in which energy bracket लिख लो heat release along with the product. These are the type of reactions in which energy या हम कह लें heat release along with the product. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में. फॉर एग्जांपल लें हम फॉर EXAMPL. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने जस्ट अभी कराया था. हम बाजार से क्या लेके आए, जब घर में पुताई करनी होती है तो वाइट होता है जैसे चूना आपको दिख रहा है यहाँ पे लगाने के लिए हम लेके आते कलई. क्या लेके आते, कलई. और कलई का फॉर्मूला होता है पहली रिएक्शन है CaO. इसका केमिकल नेम होता है क्विकलाइम, QUIC के क्विकलाइम. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और इसे बोलते हैं CalCium, कैल्शियम ऑक्साइड. जब क्विकलाइम को हम किसे मिक्स करते हैं, वाटर में, H2O. जब क्विकलाइम को वाटर में मिक्स किया जाता है तो क्विकलाइम क्या है, ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट. CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट. अब जो हमें ये मिला CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम HYDROXID, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब आप देख पा रहे होंगे हमने, जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम कलाई को पानी में डालते हैं उसको मिला देते हैं अच्छे से. मिलाने के बाद अगर हम कंटेनर को नीचे से टच करें तो कंटेनर गर्म हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म होता है. बेटा उसके पीछे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है. जो क्विकलाइम था, क्विकलाइम ने किससे रिएक्शन की, वाटर से रिएक्शन की. क्विकलाइम जैसे ही वाटर से रिएक्ट किया तो उसने कंपाउंड बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में एनर्जी रिलीज की. जब एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो, वो रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अभी लिखाया है. These are that type of reactions in which energy release along with the product. ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी प्रोडक्ट के साथ में रिलीज हो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में. जब हम कलई डालते थे देखते थे नीचे, और जब करते थे नीचे हाथ लगाते थे तो गर्म हो जाता था कंटेनर, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था. उसमें बुलबुले चलने लग जाते थे अंदर पानी के अंदर. तो उसके पीछे का रीजन क्या था, वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सेकंड एग्जाम्पल अभी जस्ट अभी बताया था मैंने आपको, बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल देखें, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लस हीट. हीट रिलीज हो रही है तो ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये CO ये हमारा सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है. जो कंपाउंड बना ये होता है एक्वस, ये हमारा सॉलिड होता है. ये गैस होती है, जो बना प्रोडक्ट मिला वो हमारे क्या होता है, गैस होता है. थर्ड एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मीथेन. मीथेन आप जानते हो CH4, देख लो BURNING. बर्निंग ऑफ मीथेन, CH4 रिएक्ट विद O2. क्या होता है हमारा CH4 मीथेन आप जानते हो. जब मीथेन को हम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन को किससे हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जब हम CH4 होता है हमारा मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है. CH4 को जैसे ही आप इसमें रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से वही होगी, क्योंकि इसमें भी कार्बन है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा. अब देखो ये कार्बन इससे मिल जाएगा तो यहाँ बना लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट, बन गई हीट यहाँ पे. अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे कितना है, H4 है, यहाँ 2 लगा दो. जैसे आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो H4 हो गया, H4 C1 O कितना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 और 1 2 to 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो. ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस. CH4 मीथेन गैस
ऑक्सीजन गैस कंपाउंड मिला हमें गैस, और ये भी किस फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा, H2O मिलेगा जो हमें वाटर मिलेगा, ये भी किस फॉर्म में मिलेगा, CO2 गैस, गैस बेटा सॉरी ये लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, किसके फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है इसके 3 4 इसके बहुत सारे एग्जांपल, एक दो एग्जांपल नहीं बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें जो डिकम्पोजिशन होता था ह्यूमन वेस्ट एनिमल वेस्ट का, वो भी सब क्या है हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ह्यूमन वेस्ट है एनिमल वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता था, वो भी क्या हमारे यही रिएक्शन है, क्योंकि उसका जो वेस्टेज आता था वो सब कहाँ से, जो वेस्टेज होते थे उसके पीछे भी केमिकल रिएक्शन हुआ करती थी, ठीक है। फिर हम बात करें हमारी जो हमारी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ले लो, वो एंडोथर्मिक, हाँ रेस्पिरेशन रिएक्शन हो गई, कौन सी रिएक्शन, रेस्पिरेशन, वो भी हमारी इसी के अंदर आ जाएगी। जैसे हम बात करें रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, चपाती हो गई, रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह ये सब खाते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये सब हमारे डाइजेशन हो गए, किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में डाइजेस्ट हुए ये सब चीजें, तो किस में चेंज हो गई, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे मिलता है ऑक्सीजन से, तो यहां से क्या बनाता है, ये CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है प्लस क्या बनाता है, एनर्जी। ये एनर्जी वही एनर्जी जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, जो हमारी बॉडी में जैसे टूट फूट वगैरह चोट वगैरह लग जाए तो एनर्जी हमारी बॉडी रिगेन करती है, एक तरीके से देखा जाए तो रिपेयर करती है अपने आप को, तो उसमें जो एनर्जी लगती है वो ये एनर्जी होती है एक तरीके से, समझे। तो ये भी इसका एग्जांपल है, बहुत सारे इसके एग्जांपल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक के बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर। एक्सोथर्मिक हमारा हो गया है ये, अब इसके बाद हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अब देखो इसे बैलेंस कर लें, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 6